उस टाइम हम इंस्टा भी चलाने लगे, फ़ोन भी चलाने, हाथ में फ़ोन आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो क्या होता है, काफ़ी सारा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। फिर हम लोग सोचते हैं कि यार ये क्या हो गया, फिर हम पढ़ाई नहीं करते हैं। ऊपर से फिर आपको ट्यूशन भी ऐसा मिल जाए जहाँ पे बॉयज़ हों, तो गाइज़ कितनी बड़ी बात होगी। उसके बाद गाइज़ हम लोग पढ़ाई से ध्यान हटा लेते हैं। कहाँ आपको दूसरे स्कूल में डंडा मार मार के पढ़ा। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज मैं बताने वाली हूँ मेरे स्कूल टाइम की स्टोरी। तो गाइस नाउ आई एम इन कॉलेज, लेकिन जब मैं 12th क्लास में थी मेरे कितने बेकार नंबर आए थे ये मैं आपको बताने वाली हूँ, और वाई, क्यों मेरे इतने बेकार नंबर आए थे ये भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं पढ़ती थी, देखो, गर्ल्स स्कूल में। अब गाइज हम लोग गर्ल्स स्कूल में पढ़ते हैं, अब गाइज अचानक से आपको बॉयज़ स्कूल में डाल दिया जाए, वो भी 11th स्टैंडर्ड में, टीनेजर में अगर आपको ऐसे स्कूल में डाल दिया जाएगा तो गाइज आप ही समझ सकते हो कि क्या हो सकता है। गाइज ऐसा वैसा कुछ नहीं है, अगर आप समझ रहे हो तो ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा आप सोच रहे हो। पर गाइज थोड़ा थोड़ा तो होता है ना कि हाँ हम दूसरे स्कूल में गए हैं, वहाँ बॉयज़ मिलते हैं। आप शुरू से ही गर्ल्स स्कूल में पढ़ रहे हो, आप एक ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हो हिंदी मीडियम गर्ल्स स्कूल में, और आपको अचानक से एक अलग स्कूल मिल जाए और वो भी बॉयज़ स्कूल, जहाँ पे वो भी आपकी टीन एज में, तो गाइस क्या होगा, काफ़ी सारा आपका माइंड घूम जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गए वहाँ, हम बात करते थे जैसे बॉयज़ हमसे, तो वैसे मैं सबको भैया बोलती थी, कोई ऐसा नहीं था कि हाँ मेरे से फ्लर्ट व्लर्ट कोई नहीं करता था, लेकिन फिर भी गाइस थोड़ा थोड़ा तो होता था कि हाँ हम उनसे बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर हम लोग इंस्टा, गाइस उस टाइम इंस्टा भी था, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। फिर हम लोग सोचते हैं कि यार ये क्या हो गया, फिर हम पढ़ाई नहीं करते हैं। ऊपर से फिर आपको ट्यूशन भी ऐसा मिल जाए जहाँ पे बॉयज़ हों, तो गाइस कितनी बड़ी बात होगी। उसके बाद गाइज हम लोग पढ़ाई से ध्यान हटा लेते हैं। कहाँ आपको दूसरे स्कूल में डंडा मार मार के पढ़ाया जा रहा था और आपको दूसरे स्कूल में डाल के वहाँ आपको कोई प्रेशर ही नहीं दे रहा है। गाइज देख सकते हो आप, पहला तो वहाँ बॉयज़ मिल गए जो कि कभी हमारे पहले स्कूल में थे ही नहीं, और अब के स्कूल में, पिछले स्कूल में क्या था, वहाँ पे एक तो कोई बॉयज़ नहीं, कोई ये नहीं था कि हाँ लड़के हैं लड़कों से बात करें, मतलब दूर दूर तक लेना ही देना नहीं था हमारे लड़कों से। लेकिन इसके बाद अब हमें मिल जाते हैं लड़के, उनसे बात भी करते हैं हम लोग, मैसेज करते हैं, चैट कर रहे हैं। बेशक उनसे कोई लेना देना नहीं था, मतलब कोई ऐसे भाई वाई मानती थी ऐसा कोई था नहीं, अगर आप सोच रहे हो तो वो वाला चक्कर ऐसा कुछ नहीं था। पर ये था कि काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन गया था मेरा उन लोगों से, और मेरा ही नहीं मेरी फ्रेंड्स का भी। और गाइस आपको फ्रेंड सर्कल ही ऐसा मिल रहा है जहाँ वो भी आपके जैसे हो, तो फिर तो आपकी हो गई नहीं आ पार। और गाइस उसके बाद मेरे पेरेंट्स के पास इतना पैसा तो था नहीं कि मुझे अच्छे अच्छे ट्यूशन पढ़ाए, अच्छे स्कूल में डालें। जैसा स्कूल था उस पर हम पढ़ लिए, मैं ये नहीं कह रही कि बेकार स्कूल था, लेकिन गाइज प्रेशर वहाँ बिल्कुल भी नहीं दिया गया था। उसके बाद गाइज क्या हालत बताऊँ मैं आपको, 11th हमने जैसे तैसे कर दी, आई 12th में क्या हुआ गाइज, हमने ट्यूशन लगाए। ट्यूशन में भी आपको वही बॉयज़ मिल जाएँ जो आपको स्कूल में मिल रहे हैं, तो गाइज आपकी तो नैया ही पार होनी है, और क्या होना है। अब हम वहाँ ट्यूशन जा रहे हैं, हम सुबह से शाम तक पूरे दिन स्कूल जाते हैं, स्कूल से आके फिर हम ट्यूशन जा रहे हैं। ट्यूशन में भी क्या हो रहा है, हमारे कोई पल्ले नहीं पड़ता है। गाइज इतनी इंटेलिजेंट में थी नहीं कि मेरे पल्ले सब कुछ पड़ जाए। अब भैया पल्ले पड़ने के लिए भी तो गाइज थोड़ा प्रेशर देना पड़ेगा, अब कोई तो प्रेशर देने वाला है नहीं, हाँ नहीं। तो अब मैं क्या करती गाइज, अब हम पढ़ते थे, कोशिश करते थे घर पे बैठने की, घर पे बैठे बैठे घंटों में पढ़ के बुक हाथ में लेकर मैं सोचने लग जाती थी कि गाइज क्या पढ़ूँ, कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म, बुक खोलती और दिमाग घूम जाता था। ऐसा मेरे साथ होता था गाइज। आई होप आप में से भी कुछ लोग, इसी स्टोरी को देखने वाले भी आप में से कुछ लोग होंगे जो आप भी बुक खोलते होगे और आपका दिमाग कहीं और जाने लगता होगा। गाइज मेरा भी ऐसे ही होता है। अब मैं क्या थी, पढ़ाई करती थी, बुक खोल के बैठ जाती थी, कुछ समझ में नहीं आता था और दिमाग बिल्कुल घूम जाता था गाइज, लिटरली बहुत ज़्यादा दिमाग घूम जाता था। अब मैं सोचती रहती यार अब इस टॉपिक को पढ़ूंगी, अब इस टॉपिक को पढ़ूंगी नहीं। फिर क्या करना है, हाथ में फ़ोन आया, चैटिंग करनी शुरू। स्कूल गए, स्कूल में क्या करा, मैडम ने पढ़ाया, मैडम गई, गैल तुरंत बात करनी शुरू, और कहाँ, बॉयज़ से, गर्ल्स से, अपनी फ्रेंड्स के साथ मस्ती करनी शुरू। लंच हुआ, लंच में मस्ती करनी शुरू। अरे कब पढ़ोगे यार, 12th है तुम्हारी, जब भी बुद्धि नहीं आई मुझे, फिर भी क्या किया, वही जो चल रहा था चलने दिया, चलने दिया, चलने। आखिरकार बोर्ड का टाइम आया, जब बोर्ड हमारे चल रहे थे गाइज, मैंने तब भी पढ़ाई नहीं करी। मतलब पता नहीं मेरा माइंड कहाँ चला गया था। मैं उस टाइम पे भी क्या करती थी, फ़ोन चलाना और किताब को खोल के बैठ जाना। किताब मेरे सामने से रखी रहती थी और मैं सोचती रहती थी इसे कब पढ़ूंगी, इसे कब पढ़ूंगी, इसे पढ़ती रहूँगी। स्टार्ट तो कभी शुरू ही नहीं करती थी, सोचती चलो अब कि छोटे आंसर से शुरू करूँगी, शॉर्ट से शुरू करती थी, सोचती थी नहीं पहले लॉन्ग करने चाहिए, फिर शॉर्ट तो उसी में ही आ जाएंगे।
लॉन्ग सोचती थी, अरे ये तो बहुत लॉन्ग है, ये तो मुझसे याद ही नहीं होंगे। फिर आती थी मैं वेरी शॉर्ट पे आती थी, तो उन्हें सोचती थी यार अब ये भी नहीं होंगे, अब मैं क्या करूँ। फिर सोचते सोचते बुक बंद कर देती और सो जाती। फिर उठती, फिर बुक खोल के बैठ जाती। घर वालों को लगता कि लड़की पढ़ाई कर रही है, लेकिन मैं तो पढ़ाई कर ही नहीं रही थी गाइज। सबको लगता है कि उनके, गाइज आप भी बच के रहना, कभी आपके पेरेंट्स को भी पता चल जाए। तो गाइज मैं सोचती थी कि मैं कर लूँगी गाइज। ऐसा नहीं कि मैं फेल हो गई थी, लेकिन मैं पास तो हो गई, लेकिन गाइज बहुत गंदे मार्क्स आए थे मेरे, मतलब पास होने लायक ही हुए थे, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगे थे। और मैं लिटरली बहुत ज़्यादा रोई थी जिस दिन मेरा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया था। मैं बहुत ज़्यादा रोई, इतने ज़्यादा रोई थी, मेरे को बुरा लग रहा था कि मैंने क्यों पढ़ाई नहीं की, क्यों पढ़ाई नहीं करी। फिर बाद में समझ में आया कि यार नहीं करी तो नहीं करी, क्यों इस बात पे रोना, क्यों इतना बुद्धि खर्च करना एक ऐसी चीज़ में जिस चीज़ को हुआ ही नहीं। ठीक है, हो गया जो हो गया, करा तो मैंने ही, कोई बाहर के आके तो नहीं करके गए। ठीक है, अब गाइज रिज़ल्ट आ तो गया था, लेकिन गाइज मेरे पेरेंट्स लिटरली गुस्सा थे। अब एक बार बताओ, पहली बार अब आप पढ़ने बैठते हो तो आपके पेरेंट्स को लगता है, पेरेंट्स के मम्मी को खास करके, आपकी मम्मी बुलाने लग जाती है, ये कर ले वो कर ले, अभी तो तुझ पे ये नहीं आता, दूसरे घर जाएगी तो कैसे करेगी। अरे अभी दौड़ी ना जा रहे हैं, जब जाएंगे जब देखी जाएगी। लेकिन गाइस क्या है, पेरेंट्स को होता है कि नहीं अभी सिखाओ। और अगर आपके घर में ग्रैंड माँ हो तो भैया लग गए आपके। तो क्या होगा, अपनी बेटी को ये नहीं सिखाया, इतनी बड़ी हो गई हैं, ये नहीं आता वो नहीं आता, करो काम करो सिखाओ, चार लोग क्या देखेंगे। और मम्मियों के खास करके डायलॉग, आपकी भी मम्मियाँ बोलती होंगी कि देखो उसकी लड़की तो ऐसी है, उसकी लड़की तो वैसी है। हाँ बे यार, जिसकी लड़की जैसी है उसको करने दो ना, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। पर नहीं, हमारे घर में क्या होगा, हमें घर में होगा नहीं यार उसकी लड़की तो इतना काम करती है, पूरे घर का झाड़ू पोछा कर लेती है, सारा काम करना देती है, खाना कर लेती है, तुम पे तो कुछ नहीं आता है, पूरे दिन लिटवा लो, पूरे दिन पढ़ाई भी नहीं करती हो, तुम कुछ नहीं करती हो, तुम ये तुम वो फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या बोल जाती हैं। और गाइस दिमाग की दही हो जाती है। ऊपर से सुबह सुबह उठना है यार, 12th के टाइम पे सबसे ज़्यादा बेकार काम। 12th के टाइम पे क्या हमेशा का यही होता है कि यार सुबह सुबह नहीं उठा जाता है, खास करके विंटर्स में यार सुबह सुबह कौन उठ के जाता है यार, ट्यूशन जाना सुबह सुबह उठ के, हाँ सबसे बेकार काम। मैंने तो भैया 3-4 महीने मैंने ट्यूशन लगाया, उसके बाद मैंने हटा लिया, क्योंकि मेरे बस की नहीं था कि इतना भाग दौड़ के नहीं। भाई सुबह सुबह उठो, ट्यूशन जाओ, फिर स्कूल जाओ, स्कूल से आके फिर ट्यूशन जाओ, और फिर आके कहाँ कब लाओ, घर में के अंदर भी जब घुसो जब 6 बज जाएँ। अब गाइज एक बार बताओ, 6 बजे कोई घर में घुसता है, मतलब दिमाग का दही करेगा तो पढ़ा, ऊपर से फिर टेस्ट लो। अरे टेस्ट लेने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। ऊपर से पेरेंट्स आपके पीछे पड़े रहते हैं, आपकी ग्रैंड माँ आपकी मम्मी ये बोले जाती हैं कि काम करो पढ़ नहीं सकती, काम नहीं कर सकती, अरे कुछ नहीं कर सकती, तुम क्या करोगे अपनी लाइफ में, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम ना तो कुछ काम की ना धाम की, आप ऐसे करती रहती हो, ये करती रहती हो। यार यार क्या करें हम लोग, कुछ तो बताओ ना। अब गाइज एक बार बताओ, सबकी अपनी अपनी स्किल होती है, मेरे में अपनी स्किल है, तुम्हारे में अपनी स्किल है, सबकी एक अपनी स्किल होती है, और अपने स्किल के अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे ना। ऊपर से अट्रैक्शन इतना था, यहाँ भी वहाँ भी, और खास करके फ़ोन गाइज, ये तो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। एज आई नो आपके घर में भी होगा, आप भी बहुत ज़्यादा इससे परेशान होंगे, पर अब क्या कर सकते हैं, अब है तो है गाइज, सबके घर में होगा और सभी इस चीज़ से परेशान होंगे। सबके पेरेंट्स का ताना ज़रूर होता होगा, पूरे दिन फ़ोन लेके बैठी रहती है, पूरे दिन फ़ोन ही चलाती रहती है, उसकी लौंडिया देख कितना काम करती है, उसकी लड़की देख कितना काम करती है। अरे यार कर रही है तो करने दो, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है। नहीं, और हाँ एक और होता है कि दूसरे घर जाके क्या करेगी, नाक कटाएगी, हमारी तो नाक कटवाएगी, हमें तो सुनवाएगी, तू ये करवाएगी। अरे दूसरे घर जब जाएंगे, जबकि जब देखेंगे ना, अब की तो देख लो यार। और गाइज इसी सब के चक्कर में मेरा रिजल्ट आया था इतना ख़राब, और मेरा रिजल्ट जब इतना ख़राब आया था मुझे इतना गुस्सा आया था गाइज, मेरा मन कर रहा था सब पे गुस्सा निकाल दूँ, पूरे स्कूल पे सब पे, सबको मैं ब्लेम करे जा रही थी कि यार तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से तुम्हारे। पर यार प्रॉब्लम तो मुझ में ही थी ना, मैंने ही नहीं पढ़ाई करी, उन्होंने तो मेरे को थोड़ा बहुत कहा था कि हाँ भी पढ़ ले, सभी थोड़ा थोड़ा टाइम देते ही थे। तो इसका मतलब ये नहीं गाइस सबकी गलती होती है, अकेली मेरी थोड़ी ना गलती होगी, या मेरा ख़राब आया है तो। पर गाइस क्या होता है, रिज़ल्ट तो मेरा ही ख़राब आया था। खैर मैं थोड़ी देर रोई, मैं कम से कम 2 या 3 दिन रोई, काफ़ी रोई खैर मैं तो, लेकिन उसके बाद मैं नॉर्मल हुई, मैंने समझा गाइज़। मैंने फिर अपने माइंड को यूज़ किया कि नहीं यार जो हुआ ठीक हुआ, अब क्यों उसको लेके बैठना, क्यों उस पर बुद्धि मारना, ठीक है हो गया रिजल्ट, अब आगे बढ़ो, अपने न्यू कॉलेज के बारे में सोचो। फिर मेरी कॉलेज लाइफ आई, एंड गाइज़ कॉलेज लाइफ मेरी ऐसी कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि गाइज़ फिर से गर्ल्स कॉलेज में डाल दिया गया।
गाइस थोड़ा सा तो मज़ा लेने गए थे हम दूसरे स्कूल में, और उसके बाद फिर से गलत कॉलेज में आ गई हूँ मैं। अब बाहर जाती हूँ आती हूँ, लेकिन कोई ऐसे मतलब ही नहीं है किसी से बात करने का, नहीं तो। और मैं तो और ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई हूँ कि मुझे देख देख कितने इरिटेटिंग लगता है सब कुछ गाइस, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। तो आई होप गाइज आपको मेरी ये 12th में बेकार नंबर आने वाली स्टोरी आपको अच्छी लगी हो। तो थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो, लव यू गाइज।